हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, the hermit, the magician, knight of pentacles, four of wands। सो यहाँ पे हमारे पास फाइव ऑफ wands है। सैजिटेरियस कोई अपनी फीलिंग्स से लड़ रहा है। आई थिंक ये वो पर्सन है जिसके साथ आप अभी नहीं हैं। हो सकता है ये आपके एक्स हो सकता है कि आप अभी जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपके कुछ मतभेद हो, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो। एंड इस पर्सन को लगता है कि उन्हें कमजोर नहीं दिखना है। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि इन्हें सरेंडर करना चाहिए, गलती इनकी है, इन्हें अपनी गलती माननी चाहिए और इन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए आपके लिए, क्योंकि इनके अंदर फीलिंग्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यह है कि ये पर्सन वापस आना चाहता है। ये पर्सन आपको एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखता है। इस पर्सन के दिमाग पर है आप चारों तरफ इस वक्त, जैसे ये बटरफ्लाईज है यहाँ पर। एंड वो इन बटरफ्लाईज को पकड़ना चाहते हैं, वो इन मेमोरीज को अपने पास रखना चाहते हैं, पर देन इसके लिए करेज चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पर है हमारे पास हर्मिट का कार्ड। हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन कहीं पर लॉस्ट है। इस पर्सन को लगता है कि ये अकेले रहकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज्यादा अच्छी तरह निकाल पाएंगे। इन्हें लगता है कि इनके लिए अकेले रहना ही इस वक्त ज्यादा सही है, क्योंकि आपको फेस करना इनके बस की बात नहीं है इस वक्त। अगर सैजिटेरियस ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे तो मेरा जवाब क्या होगा, कहीं सैजिटेरियस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, या कहीं वो मुझे मेरी गलतियों को भूलने के लिए या मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर मैं क्या करूंगा या करूंगी। इस तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही है। एंड फिर यहाँ पे हमारे पास है मजिशियन का कार्ड। मजिशियन के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं। ओके, बट मुखौटे के पीछे कुछ और है, आप ट्रुथ नहीं देख पा रहे हैं। ये पर्सन आपको शो करना चाहता है कि उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। उन्हें लगता है कि वो सही है और वो आपको मिस नहीं करते। ये सिर्फ दिखाने की बात है, क्योंकि मुखौटे के पीछे कुछ और है। और यहाँ हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके और उनके बीच किसी तरीके का कमिटमेंट हो सकता है। ये अजीब है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। बट यहाँ पे फिर फोर ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब ये पर्सन आपको दोबारा अप्रोच जरूर करेंगे, चाहे इनके अंदर जितना भी घमंड हो, जितना भी ईगो हो, वो कहीं ना कहीं इन फीलिंग्स के आगे घुटने टेक ही देगा। उन्हें अपने फीलिंग्स के आगे झुकना ही होगा। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट करे। बट हाँ, अपोलॉजी या अपनी गलती मानने की जहां तक बात है, उसका मुझे नहीं लगता इनका कोई इरादा है, क्योंकि अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लगातार डिफेंड कर रहे हैं। आप चाहे इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, उसका कोई ना कोई आंसर इनके पास होगा, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा, कोई ना कोई एक्सक्यूज होगा, पर सॉरी इनके मुंह से शायद ही निकले। यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को चाहिए एक फ्यूचर आपके साथ। ओके, एंड इसीलिए ये पर्सन
बस चाहता है कि आप उन बातों को भूल जाए, उनका कोई एक्सप्लेनेशन इन्हें ना देना पड़े, कोई अपॉलॉजी ना देनी पड़े, और आप उन्हें माफ कर दें एंड देन वो खुश हैं। वो अपनी तरफ से आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे, पर वो चाहते हैं कि आप पास्ट की सारी चीजें भूल जाए। यहाँ पे बॉन्ड्स है तो हो सकता है कि कोई फायर साइन हो, और ये इतना जरूरी नहीं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, temperance, Star, एंड नाइन ऑफ कप्स। सो हमारे पास एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स के साथ आई थिंक इस पर्सन के अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिनको इन्होंने केज करके रखा हुआ है, पिंजरे के अंदर कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये पक्षी आजाद हो जाते हैं तो उनके थॉट्स आजाद हो जाएंगे, उनके फीलिंग्स आपके सामने आ जाएंगी, उनके क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, और फिर शायद वो शर्मिंदा हो जाए क्योंकि अभी तक वो अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, एक तरीके से मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। तो ये पर्सन कभी नहीं चाहेगा कि ये फीलिंग्स आपके सामने आए। और यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपको जानना चाहता है। मुझे लगता है कि ये किसी टावर पर, अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये जो क्रिएचर है, ये जो लड़की एक टावर पर बैठी हुई है एंड दूर तक देख रही है, पर ये यहाँ पर है क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि ये अपना फ्यूचर देखना चाहती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज देखकर ये अंदाजा लगाना चाहता है कि फ्यूचर क्या है आपका और उनका। क्योंकि टेम्परेंस के साथ आई थिंक ये पर्सन देख रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आई थिंक उन्हें लगता है कि आप चेंजेस पसंद कर रहे हैं, ओके, एंड आप कंफर्टेबल है चेंजेस के साथ, आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। और ये शायद ऐसा पहली बार हो रहा है इस रिलेशनशिप में जब आपको इस रिलेशनशिप को बचाने की कोई जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि शायद इसको बचाने का कोई मतलब ही नहीं है, और हमेशा आप ही क्यों अपने तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस करें। और यहाँ पे कार्ड है टावर का, सजिटेरियस। सो आप टावर पे हैं, आपको ये पर्सन देखता है एक प्रिंसेस की तरह, एक क्वीन की तरह। उन्हें लगता है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, उन्हें लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एंड कहीं ना कहीं उसे पता है कि अब आप एक ऐसे लेवल पे हैं, एक ऐसे मेंटल पीस को आप पा चुके हैं कि इसे अब कोई दोबारा खराब नहीं कर सकता। या नाइन ऑफ कप्स देख रहे हैं आप, नाइन ऑफ कप्स के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, आप पीसफुल सिचुएशन में लग रहे हैं, आपको ब्रेक मिला है इस रिलेशनशिप से, इस टॉक्सिसिटी से, और आप अब अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, ओके। एंड शायद ये बात इस पर्सन को इस समय डाइजेस्ट नहीं हो रही कि आपने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आप खुश नजर आ रहे हैं, और शायद इसीलिए इस पर्सन के अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज हैं। और आपकी लाइफ से मैचअप करने के लिए ये मुखौटा पहने हुए कि अगर आप खुश हैं तो मैं भी उतनी ही खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप ट्रुथ देखना चाहे तो मास्क के पीछे एक सैड फेस है, ओके। चलिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए सजिटेरियस। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ये सोचने की जरूरत है
आपकी बाउंड्रीज क्या, आपके लिमिट्स क्या, आप किस हद तक इस पर्सन को बर्दाश्त कर सकते हैं सजिटेरियस। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आता है ये आपका पीस लेकर चला जाता है। इन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है, और जब भी आप उन्हें कोई प्रॉब्लम गिनवाते हैं तो ये वार आप पे ही होता है उल्टा, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो उनका रिएक्शन ये नहीं होता, अगर आप ये स्टेप नहीं लेते तो वो ऐसा नहीं करते। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी बाउंड्रीज क्या है और वो कहाँ तक आ सकते हैं और कहाँ तक आप उनको झेलेंगे। इस समय ये जानना जरूरी है ताकि आप उन्हें उनकी जगह दिखा सके और अपने आपको पैम्पर कर सके। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।